ओके सो आज हम सुनाएंगे सेकंड स्टेज की स्टोरी एनटीएससी की। पार्ट वन स्टोरी में मैंने स्टेज वन की स्टोरी बताई थी यार, जिसके अंदर मैंने बताया था कि प्रिपरेशन के बावजूद मेरी एनटीएससी के अंदर अच्छी रैंक आ गई थी। लेकिन स्टेज टू की मैं अच्छी तैयारी करके जा रहा था, ओके, क्योंकि मेरे पास कुछ काम था नहीं। सो माई स्टेज टू ऑफ एनटीएससी वॉज इन प्रोबेबली आई थिंक इट वॉज इन मई। ओके, मई में था मेरा स्टेज टू। 2015 की मई में था शायद, जब मैं क्लास 11th में जस्ट एंटर हुआ था। सो जेई प्रिपरेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, आई थिंक 1 और 2 मंथ्स आफ्टर प्रिपरेशन था एग्ज़ाम। और उससे पहले काफ़ी बड़ा गैप था। आई थिंक फर्स्ट स्टेज का कंडक्शन आई थिंक नवंबर में हुआ था और उसके बाद डायरेक्ट आपका मई में हुआ था सेकेंड स्टेज। तो काफ़ी बड़ा एक पीरियड था। तो मुझे पता था यार कि एनटीसी स्टेज वन में अपन फर्स्ट रैंक ला रहे हैं और तब तक मेरे बाकी एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया था कि नेगेटिव है। तो मैंने सोचा यार चलो यार थोड़ा एनटीसी पे भी ध्यान दे देते हैं। सो आफ्टर दैट मोमेंट जब मेरा स्टेज वन का रिजल्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट रैंक थी, तो यार सोचा यार कि यार चलो यार 10th क्लास में कुछ बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा एनटीसी के पीछे दबा के एकदम भागते हैं। So I started studying a lot of mental ability because NTC stage 2 has very hard mental ability। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट आता है वहाँ पे। सोशल साइंस के अंदर भी मैं काफ़ी अच्छे से रट्टा मारने लग गया, एकदम पढ़ पढ़ के एकदम अच्छे से। और मैथ्स और साइंस तो देखो मेरी अच्छी थी क्योंकि ओलंपियाड की तैयारी कर रखी थी, जेई प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसका मुझे कोई फियर नहीं था। मेन मेरा मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस में था। तो इन दोनों को मैं पढ़ता गया और धीरे धीरे थोड़ा सा देखो डिफिकल्टी होती है जेई प्रिपरेशन की स्टार्टिंग को और एनटीसी को हैंडल करने में। तो यहाँ पे मेरी तरफ से ये एडवाइस है गाइस कि डोंट वरी अबाउट योर जेई प्रिपरेशन एट ऑल। ठीक है, स्टार्टिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता है, हार्डली 1 या 2 चैप्टर मिस होंगे और वो भी इजी होते हैं। मूल कंसेप्ट में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मतलब जो बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि मैं एनटीएससी स्टेज 2 की तैयारी करूँ, यार भाई जेई में तुम्हारे पास 2 साल बचे हैं, एनटीएससी स्टेज 2 में 2 महीने बचे हैं, उसके लिए तैयारी करो ना। जो सामने है उसके पीछे भागो पहले, राइट? So prioritize your NTSC preparation. If anyone is in this dilemma, please do that. Okay? जेई के लिए तुम्हें पूरा 2 साल मिलने वाला है। लास्ट ज़्यादातर प्रिपरेशन 12th में होती है, 11th में तो कुछ होता भी नहीं है खास। ठीक है, तो डोंट एक्ट लाइक अ इडियट एंड जेई करो और एनटीसी को भूल जाओ। नो, डोंट डू दैट। एनटीसी की तैयारी करनी स्टार्टिंग में, जेई का बाद में भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत देखो क्लासेज अटेंड करनी है और बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह वो सब अभी मत करना। ठीक है, टाइम एनटीसी को दो, सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी इन सब को दो। ठीक है, स्टार्टिंग में वैसे भी वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर व्हिच यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो सम ऑफ यू, राइट? सो पे अटेंशन टू एनटीसी स्टेज 2। तो उस समय मैं ऐसे कर रहा था और फिर धीरे धीरे चलो एग्जाम आया। तो मेरा सेंटर था अजमेर में, क्योंकि आई थिंक उदयपुर का जो एनसीईआरटी का जो हेड ऑफिस है ना, या जो भी होता है कंडक्टिंग बॉडी, वो अजमेर में थी। तो अब अजमेर एक काफ़ी यूनिक सिटी है राजस्थान में, बिकॉज मतलब वहाँ जाना नहीं होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे जहाँ तक याद है, मैं जयपुर गया हुआ था फॉर योर IJSO कैंप एंड IAO कैंप, एंड उदयपुर मेरा सिटी था। इसके अलावा मैं जोधपुर गया हुआ था मेरे ब्रदर के वहाँ पे, वो एम्स जोधपुर में पढ़ते थे। और फिर राजस्थान की थर्ड सिटी, ठीक है, वो थी आपकी अजमेर। एंड दिस वाज लिटरली द 4th सिटी आई हैव एवर विजिटेड। मतलब उस पॉइंट तक मैंने उदयपुर के बाहर कदम तक नहीं रखा था। 9th क्लास में आई वेंट टू जयपुर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ओलंपियाड्स स्टेज 2। उसके बाद मैंने मुंबई गया था फॉर OCC कैंप, ओके। और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गया अपना ये अजमेर में फॉर NTSC। तो गए अजमेर में, एक बहुत अच्छी ट्रिप थी। मतलब अजमेर में मैं अपने फादर के साथ गया था, बहुत बढ़िया ट्रिप थी, एकदम मज़ा आया था। और अजमेर पहले थोड़ा बहुत घूम लिए थे अपन, इधर उधर 2-4 जगह थी, ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा थी ही नहीं एक्चुअली देखने की जगह अजमेर में। आई थिंक 2-3 ही जगह है अच्छी वहाँ पे, क्योंकि छोटे शहर है थोड़ी, है ना। जैसे जयपुर में तो 8-10 जगह है घूमने की, तो वहाँ पे तो बहुत देखा था हमने। मुंबई में भी बहुत सही जगह है क्योंकि बड़ी शहर है, लेकिन अजमेर में इतना ज़्यादा कोई साइट सीइंग 2-3-4 जगह है। तो वहाँ हम गए थे, एक बढ़िया होटल में रुके थे, बढ़िया टाइम पास हुआ था। और मुझे ये ट्रिप्स बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब ओलंपियाड्स के लिए जाता था ना अपने फादर के साथ, क्योंकि हमारे घर में वैकेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली थी। सो ऐसी कोई ट्रिप्स नहीं होती थी, जैसे बहुत लोग पता नहीं मनाली शिमला जाते रहते हैं। वी डिड नॉट हैव दैट कॉन्सेप्ट, ओके। तो मेरे लिए मेरे फादर के साथ यही ट्रिप्स होती थी कि कल पे अगर तुम्हें घूमने जाना है समर में, तो कोई ओलंपियाड निकाल लो, ये लो ट्रिप का बुक हो गई। तो 9th में हुई थी 2-4 ट्रिप। 9th में तो काफ़ी ट्रिप्स हुई थी, ओलंपियाड्स की ट्रिप हुई थी, फिर जयपुर की ट्रिप हुई थी मतलब फॉर सेकंड स्टेज, मुंबई की ट्रिप फॉर थर्ड स्टेज, है ना। तो अभी इस बार थी अपनी कहाँ की ट्रिप, अजमेर की ट्रिप, ओके। इसके बाद 11th में KBY के नाम पे भी 2-4 ट्रिप्स हुई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो एक अलग कहानियाँ होंगी, हालांकि आपको मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। नॉट लेट्स टॉक अबाउट कि एग्जाम के दिन क्या हुआ। तो एग्जाम जहाँ पे हमारा था, एग्जामिनेशन सेंटर हमने एक दिन पहले ही जाके देख लिया था। और ये चीज़ आप प्लीज़ किया करें कि जब भी आपका एग्जाम कहीं बाहर हो ना, किसी सिटी में, प्लीज़ गो देयर एंड प्लीज़ गो टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड वहाँ पे गार्ड को पूछ लो, वहाँ पे अंदर जाके किसी को पूछ लो कि यार ये एग्जाम यही होने वाला है कि कहीं और होने वाला है, बहुत सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है, जैसे
एग्जाम के दिन तुम लेट हो जाते हो ना तो तुम्हारा खत्म है फिर खेल, ठीक है। मतलब एग्जाम के दिन 15-20 मिनट लेट आता है, ये लोग एग्जाम गया। कई बार तो एंट्री तक नहीं देते हैं, और दे भी देते तो टाइम गया ना। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि चलो भाई ये तो ठीक है, एग्जाम के दिन मैंने एग्जाम दिया तो सबसे पहले था अपना मैट का पेपर, ठीक है। मैट का पेपर मैंने दिया। अब मैट के पेपर में मेरे साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैंने स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दिया था, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दे दिया था मैंने 2-4 क्वेश्चन को। लेकिन वो रियलाइज मैंने 10 मिनट में कर लिया कि भाई ये 3-4 क्वेश्चन पीछे क्या भाग रहे हो, क्वेश्चन फ्लिप कर करके करने लगा मैं। और आई थिंक मैंने एक डिसेंट पेपर सॉल्व कर लिया था। 50 में से आई थिंक 40 क्वेश्चन कर लिए थे। और उस साल वन ऑफ द टफेस्ट मैथ पेपर आया था। आप देखिएगा एनटीएससी 2015 का पेपर होना चाहिए वो, हाँ अच्छा खासा पेपर आया था। और द फनी थिंग इज कि मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले थे जो मेरे ओसीसी कैंप के थे, क्योंकि राजस्थान में वही सेंटर था ना। तो कोटा और जयपुर के जो भी लोग ओसीसी में आए थे ना मेरे टाइम 9th में आईजेएसओ के कैंप में, जो एक अलग स्टोरी है, वो सारे मुझे वहाँ पे मिले। थोड़ी बहुत डिस्कशन वगैरह की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस भी रहती है। फिर मैं पापा के पास गया, एग्जाम हो गया, थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खाया, थोड़ा बहुत कुछ आलू पराठा वगैरह पता नहीं क्या, और फिर सैट का पेपर दिया। सैट का पेपर रिलेटिवली इजी था मेरे लिए, क्योंकि सोशल साइंस पूरी रटी हुई थी मुझे तब तक। तो सारे क्वेश्चन दड़ 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 करके कर लिए। एनटीसी से एनसीईआरटी से ही आए थे सारे क्वेश्चंस। मेंटल एबिलिटी तो हो चुकी थी। साइंस मैथ्स तो देखो इजी थी, साइंस मैथ्स कर लेता था मैं। साइंस मैथ्स एनटीसी की नहीं होती है ज़्यादा अगर आप एनएससीए और इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, राइट। सो फिर एग्ज़ाम हुआ, मैं आया बाहर एनटीसी स्टेज 2 देके, और फिर हम वापस से होटल में आए। और अजमेर काफ़ी बढ़िया, मतलब वहाँ पे स्टे बहुत बढ़िया मिल गया था हमें। कोई नई सी होटल मिली थी तो बहुत अच्छी जगह मिल गई थी स्टे के लिए हमें। तो वहाँ पे हम काफ़ी 1-2 दिन और रुके थे। और मतलब 1 दिन पहले हम आए थे, 2 दिन पहले आए थे शायद। 1 दिन घूमने में बिताया, 1 दिन एग्ज़ाम सेंटर देख लिया, अगले दिन एग्ज़ाम दिया, और फिर उसके अगले दिन रवाना हो गए, ठीक है। बस से ही हमारा हुआ था शायद ट्रैवल। फिर हमने आंसर की वगैरह चेक की, 1-2 टीचर्स की आई, तो उसमें मेरा स्कोर 150 में से आ रहा था, आई थिंक 120 के आसपास, उससे थोड़ा सा कम शायद 115-120 ऐसा कुछ, जो बहुत अच्छा स्कोर था। स्टेज 2 में इतना नहीं आता है यूजुअली। तो मेरी रैंक देखो, एनटीएससी स्टेज 2 की रैंक नहीं आई अनफॉर्चुनेटली, उसका रिजल्ट आया, रैंक नहीं आई। तो मुझे लगता है शायद मेरी रैंक टॉप 10 में रही होगी, बट टीचर्स ने बताया कि टॉप 10 में ही होगी, क्योंकि रेजोनेंस में उनको 2-3 ही बच्चे मिले थे जिनके मुझसे ज़्यादा स्कोर थे। और यूजुअली रेजोनेंस में अगर 2-3 बच्चे तुमसे आ गए तो यानी इंडिया में शायद 10 लोग ही आ गए, ठीक है। तो एक रफली रैंक मेरी सर ने बताया था कि 10 के आसपास थी। एनटीएससी स्कॉलरशिप मिली। और एनटीएससी की स्कॉलरशिप गाइस, एग्जाम क्लियर करना जितना डिफिकल्ट है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है उस स्कॉलरशिप को अपने बैंक अकाउंट में लाना। इतना इशू होता है ना। पहले उनका जो पोर्टल है एक तो वो इतना स्लो है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो एनटीएससी का पोर्टल है इट इज़ सुपर स्लो, ओके। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वापस से पेज लोड हो जाता है। इन्फॉर्मेशन हल्की सी भी कुछ इधर उधर हो गई, वापस से डालो, क्लैरिफाई करो। ऐसे करके 4-5-6 महीने लग गए हमें। 4-5-6 महीने तो नहीं, 4-5-6 हफ्ते एटलीस्ट लग गए, जिसके अंदर अप्रूवल मिला कि हाँ भाई ये बंदा सच में एग्जाम क्लियर किया, इसको पैसे दो। उसके बाद कई धीरे 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 करके पैसे आए बैंक में। और उसके पैसे पूरे एक साथ आते हैं, पता है आपको। मतलब जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 15,000 रुपीज़ एक साथ आए थे 11th के एंड में। और फिर अगले साल वापस से 50,000 है। और अब तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि यहाँ पे स्कूल हमारे काफ़ी कोऑपरेटिव थे। अब जब हम आईआईटी में चले गए उसके बाद एनटीएससी स्कॉलरशिप लेना जितना बड़ा ट्रबल है, मैं क्या बताऊँ। तुम्हें क्या करना पड़ता है पता है, पहले एक फॉर्म फिल करके तुम्हें आईआईटी के डायरेक्टर को देना पड़ता है। अब आईआईटी का डायरेक्टर तुमसे डायरेक्टली नहीं मिलने वाला है, उनका एक ऑफिस है, उसमें जाके दोगे, वो भी नहीं लेंगे। एकेडमिक ऑफिस अलग है, वहाँ पे जाके एक पर्ची दो कि हमने भाई एनटीसी क्लियर किया, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। और आईआईटी बॉम्बे में तो सब लोग टैलेंटेड होते हैं, तो वहाँ पे इतनी हज़ारों आती है ऐसी एप्लीकेशन, क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट भी हैं, बीटेक के स्टूडेंट भी है। 10-12 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं आईआईटी बॉम्बे में, और उनमें से लगभग तो मान लो 500 से 1000 लोग एनटीसी स्कॉलर ईजिली है, ठीक है, ईजिली हैं, क्योंकि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ पे। तो इतनी सारी एप्लीकेशन जाती है उस ऑफिस में एनटीसी के नाम पे। फिर वहाँ से वो आगे फॉरवर्ड करते हैं चेक करके, फिर वहाँ से वो डायरेक्टर को फॉरवर्ड करते हैं, और वो आती है 3-4 दिन बाद साइन होके। फिर उसको लो, फिर उसके बाद एनटीएससी वाले पोर्टल में वापस से चक्कर खाओ, अपलोड करो, वो तुम्हारी एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। इस तरह से होगा। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है गाइस कि लास्ट ईयर की जो मेरी थी ना स्कॉलरशिप, 24,000 रुपये की मैंने ली ही नहीं, ठीक है। तब तक हालांकि मेरी अर्निंग वगैरह चालू हो गई थी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24,000 रुपये का अमाउंट मैंने फोरगो कर दिया। इतना घटिया प्रोसेस है वो कि भाई इससे बढ़िया समय बचा लो। 24,000 क्लेम करने से बढ़िया इतना इधर से इधर राउंड एंड राउंड चक्कर लगाते हैं लोग। और इवन आई थिंक मुझे याद है, जब तक मैंने फिर भी एक बार बनाई थी एप्लीकेशन और मैंने डाल भी दी, उन्होंने रिप्लाई कब किया उसका, एप्लीकेशन डेट से 1 दिन पहले, कि नहीं तुम्हारी एप्लीकेशन में गड़बड़ है। और फिर मैंने अप्लाई किया वापस से चेंज, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें नहीं मिल सकता है। ऐसा कुछ तो इशू था कि डेट चली गई है।
तो एनीवे होता रहता है अभी गड़बड़ इस तरह की छोटी मोटी बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो ये एक रफली एनटीएससी की कहानी थी, है ना। एनटीएससी मेरे लिए कभी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम था नहीं, लेकिन उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी मैंने। दिस वॉज प्रोबेबली वन ऑफ माई बिगर एग्जाम्स। मतलब मैंने 9-10 तैयारी करी IJSO और ओलंपियाड्स की, उसमें कोई खास सक्सेस इतनी मिली नहीं। ठीक है, ओलंपियाड कैंप तक पहुंचा, लेकिन फाइनल जाके जो होता है ना मेडल लेके ना, वो नहीं मिला। लेकिन एनटीएससी में अच्छी सक्सेस मिल गई, जो मेरा एम था ही नहीं कभी। और सिमिलर जेई में भी हुआ था देखो। तो ठीक है, अच्छा एग्जाम था, काफ़ी अच्छी मेमोरीज है। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच आई रियली लाइक। मतलब जैसे IJSO वाली जो चीज़ है ना, वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से एच्ड है, लाइक आई रिमेंबर एवरी डिटेल। लेकिन वो एक सैड एंडिंग हुई उसकी कि यार कैंप में सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इवन कैंप मेरा अच्छा भी नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार कहीं बाहर गया था। सो आई हैड फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, क्योंकि तब था तो मैं 13-14 साल का था तब मैं। लेकिन एनटीएससी क्या है कि इवन दो आई डोंट रिमेंबर, इट इज़ अ वेरी हैप्पी मेमोरी। तो जो रिजल्ट आया था स्टेज 1 का, स्टेज 2 में इवन अजमेर, इट वॉज अ रियली स्वीट लिटिल ट्रिप। ओके, आई रियली लाइक दैट ट्रिप। सो या दैट वॉज द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एनटीएससी की तैयारी अगर करनी है गाइस, तो एनटीएससी का पूरा कोर्स चलता है कैट बूस्ट का, जहाँ पे मेरी टीम ने आपको पढ़ाया है। और उस पूरे कोर्स को डिज़ाइन मैंने किया है। एक एक चीज़ मैंने देखी है, एक एक चीज़ क्यूरेट की है कि यार सिलेबस में ये चीज़ पढ़ाई गई है कि नहीं की है, इस चीज़ का क्वेश्चन है या नहीं है, इस चीज़ का सॉल्यूशन है या नहीं। सारी चीज़ें मेरे सुपरविजन के अंदर की गई है। सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम एन एनटीएससी स्कॉलर लाइक मी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।